गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। आज मैं अपनी बालकनी से बात कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कुछ आवाजें आ सकती हैं, तो प्लीज बेयर विथ मी। आज कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं मुझे, उसके बारे में आप सबसे बात करनी थी। इसके बाद मुझे शायद टाइम ना मिल पाए, मेरी थोड़ी आज स्केड्यूल बिजी है, तो इसलिए मैं जल्दी आ गई। मॉर्निंग में शूट कर रही हूँ। तो क्या है वो सवाल, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले ये सवाल आ रही है मुझे कि नींद आने में मुझे प्रॉब्लम क्यों होती है। मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी नींद नहीं आ रही है। तो देखिए, ऐसे तो नींद ना आने की बहुत सारी बातें हो सकती है, बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं। एक प्रॉब्लम नहीं है, बहुत कुछ वजह हो सकती है नींद नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो यू नीड टू केयर प्रॉपर मेडिकेशन एंड वो आपको देखनी है, आपको चेक करवानी, आपके डॉक्टर से बात करनी है। पर कुछ 2-3 बातें हैं जो हम फॉलो करेंगे तो जो हमें जो प्रॉब्लम आ रही है उससे कुछ हमें राहत मिल पाती है। कुछ ऐसे हम कुछ चीजें कर देते हैं जिसके वजह से भी हमें नींद नहीं आ पाती है। तो कुछ 4 चीजें हैं जो बेसिकली हमें फॉलो करनी चाहिए। तो क्या है, सबसे पहले है कि अगर आप कुछ भी वर्कआउट नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, प्राणायाम नहीं कर रहे हो, आपकी लाइफ थोड़ी, आपकी जो स्केड्यूल है वो बिजी है ना, तो आप बहुत हजल में रहते हो, तो प्लीज ये थोड़ा 10 से 15 मिनट का टाइम आप जरूर निकालिए अपने लिए। थोड़ा योगा कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वर्कआउट कर लीजिए। अगर इंटेंस नहीं है, इंटेंस मैं नहीं बोलूंगी, धीरे धीरे से कीजिए आप। अगर आपकी शुरुआत है योगा करने का तो आप धीरे धीरे कीजिए, इंटेंस वर्कआउट मैं नहीं बोलूंगी। हाँ, कुछ धीरे धीरे से आप इसके स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, अगर आप कुछ खाना खाते हो जिससे आपके जो वात पित्त और कफ है वो एग्रेवेट हो जाते हैं। कुछ ऐसे फूड्स हमारे होते हैं जो हमारे 3 दोष है ना, हम 3 आयुर्वेदा में बोला गया हमारे 3 दोष है, वाता पित्त एंड कफा। वो सब जो है वो हमारे एग्रेवेट हो जाते हैं। अगर हम कुछ ऐसी खाना खाते हैं तो हमारे तीनों चीज जो है वो एग्रेवेट हो जाती है, वो इम्बैलेंस में आ जाती है। तो अब देखिए कि आप कौन से ऐसे फूड्स खा रहे हो कि आपके जो सारे बॉडी के जो वात पित्त है वो इम्बैलेंस है। वो अगर बहुत आप जंक फूड खाते हैं तो प्लीज बंद कर दीजिए, आप घर के खाना में जरूर से आइए। हाँ, कभी कभी आप बाहर का खाना खा सकते हो, बट एवरी डे नहीं खानी चाहिए। तो वो अपने खाने पे ध्यान रखिए। आपके माइक्रोज एंड मैक्रोज को जरूर से फॉलो कीजिए। मैक्रोज विटामिन एंड मिनरल्स को जरूर से देखिए कि आपके कुछ डेफिशिएंसीज है, कि कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो नींद लाने में हमें हेल्प करती है। अगर वो मिनरल्स नहीं है तो आपको नींद नहीं आ पाएगी। डेफिशिएंसी है तो वो नींद नहीं आ पाएगी आपको। जैसे कि मैग्नीशियम है, वो हमारी कॉग्निटिव फंक्शन को स्ट्रांग बनाती है। तो अगर मैग्नीशियम, जिंक, सेलेनियम ऐसे कुछ मिनरल्स है वो अगर बॉडी पे कम हो जाएगी तो आपको नींद नहीं आ पाएगी, नींद आने में प्रॉब्लम होगी। तो आप ये जरूर से चेक करवा ले कि आपके विटामिन और मिनरल्स में कोई कमी तो नहीं है। नंबर 3 है कि अगर आप कुछ ऐसे खाना खाने के तुरंत बाद ही आप सो जाते हो, आपकी अगर हैबिट है कि आप आपकी बेड टाइम और आपकी डिनर दोनों सेम है, दोनों की टाइमिंग सेम है, तो प्लीज चेंज कर दीजिए। क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आप खाना डिनर के 2 घंटा पहले आप जरूर से डिनर कर लीजिए। क्योंकि अगर आप खाना खाते हो और आप तुरंत रेस्ट में चले जाते हो तो भैया आपकी बॉडी जो है वो तो, आपकी जो मशीन है वो तो चल रही है ना, आपकी मशीन तो काम कर रही है। और आप जैसे ही रेस्ट पे जाते हो आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है आपकी सो जाओ, आप रेस्ट करो। आपकी बॉडी अलाउ नहीं करेगी आपको नींद आए, क्योंकि आपकी बॉडी तो चल रही है, वो आपकी जो फूड्स है उसको डाइजेस्ट करने में तो वो अपना काम कर रही है ना। तो आप कैसे सो पाओगे? आपकी अंदर से बॉडी सिस्टम चल रही है, मशीन चल रही है, आप तो कैसे आप रिलीफ हो पाओगे? आप कैसे, आपकी माइंड काम हो सकती है, आपकी बॉडी, आपकी माइंड वो कैसे रिलीफ होगी? क्योंकि दोनों तो चल रही है ना। क्योंकि ब्रेन एंड गट एक्सिस मैंने कहा था ना, गट एंड ब्रेन दोनों इक्वली जुड़े हुए हैं। विगस नर्व जो है वो विगस नर्व हमारे गट एंड ब्रेन को जोड़ के रखी है। अगर गट डिस्टर्ब है, गट चालू है, तो ब्रेन कैसे रिलीफ होगा? ब्रेन तो सोएगा नहीं ना।
तो इसीलिए आपके जो खाने की टाइम है वो प्लीज 2 घंटा पहले कर दीजिए। और अगर आपकी हैबिट है कि आप फोन्स लेते हो, आपकी गैजेट टाइमिंग, आपके सोने के पहले आप गैजेट देखते हो, आप फोन्स देखते हो, तो प्लीज बंद कर दीजिए सोने के 2 घंटा पहले। क्योंकि आपके जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है जो डार्कनेस के लिए है, वो आपके जो मेलेटोनिन वो नींद वाली हार्मोन्स है। अगर आप लाइट, आपकी ब्लू लाइट, व्हाइट लाइट जलती रहेगी तो आपकी कॉर्टिसोल लेवल हाई रहेगी, यानी कि जो आपकी जो मेलेटोनिन हार्मोन्स है, जो नींद वाली हार्मोन्स है, वो नीचे डाउन में रहेगी, तो आपको कैसे नींद आएगा। तो इसलिए अपने सारे फोन्स, सारे गैजेट्स को बंद कर दीजिए एटलीस्ट 2 घंटा पहले। अगर आपके काम है तो प्लीज सोने के 2 घंटा पहले कर लीजिए। और ये सारे चीजों को अगर हम धीरे धीरे फॉलो करें, जल्दी नहीं हो पाएगा, बट ग्रेजुअली अगर हम करते रहेंगे तो आई एम श्योर कि ये सारे जो नींद वाली प्रॉब्लम है आपको नहीं हो पाएगा। हमें ही कुछ ऐसे हम चेंजेस, अगर हम अपने उल्टा सीधा कुछ ऐसे काम कर रहे हैं, उसको अगर हम चेंज में लाए, उसको हम ठीक तरह से चेंज कर ले, प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो करें, जो हम मैंने बताया, अगर वो फॉलो करेंगे तो हमारी जो नींद वाली प्रॉब्लम है बहुत हद तक वो कम हो जाएगी, आपको नींद जरूर से आएगी। अगर इसके बाद भी आप कुछ ऐसे हर्ब्स हैं, ऐसे कुछ हर्बल टी है, वो आप सोने के पहले ले सकते हो, जैसे कैमोमाइल टी। वो आपके ब्रेन को रिलीव करती है, वो कामनेस को प्रोवाइड करती है आपकी ब्रेन को, वो अच्छी नींद आने में भी आपको हेल्प करेगी। तो आप कैमोमाइल टी भी ले सकते हो सोने से 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले। और गुड फाइबर लीजिए, गुड हाइड्रेशन पे फॉलो कीजिए, कुछ माइक्रो मैक्रोस है उसे अच्छा से फॉलो कीजिए। एंड थोड़ा वर्कआउट कीजिए, क्योंकि आप वर्कआउट करते हो तो आपकी जो ऑर्गन है वो अकड़ के रहती है, वो खुल जाती है। आपकी बॉडी जब ऐसे बहुत टाइम होते है, आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो आपको वो नींद अच्छे से नहीं आएगी। तो ऐसे कुछ प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे। और इसके जानते हैं अदर बेनिफिट्स क्या हैं, कि अगर आप दूसरे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, तो अगर ये सब चीज आप अगर फॉलो करते जाइएगा ग्रेजुअली, तो आपके जो अदर प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे मिनिमाइज हो जाएगी, वो भी धीरे धीरे कम होगी, वो भी धीरे धीरे माइनस पे आएगी। क्योंकि आप गुड स्लीप पे फॉलो कर रहे हो, आप गुड हाइड्रेशन पे फॉलो कर रहे हो, आप स्ट्रेस, अगर आप स्लीप पे, हाइड्रेशन पे फॉलो कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपके स्ट्रेस मैनेज में आ जाएगी। आप गुड माइक्रो मैक्रोस में फॉलो कर रहे हो, आप वर्कआउट कर रहे हो, योगा कुछ भी कर रहे हो, तो ये सब चीज, गुड थिंग्स आप जब लाते हो अपने डेली रूटीन में, तो जो अदर प्रॉब्लम्स है जिससे आप गुजर रहे हैं वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो है ना, दोनों चीजें अगर हम कुछ ये सब करते रहेंगे तो क्या प्रॉब्लम है। अगर कुछ टाइम हमारी बहुत बिजी है तो कुछ टाइम हमारे लिए हम अपने कुछ क्वालिटी टाइम तो जरूर से निकाल सकते हैं। तो प्लीज फॉलो कीजिए। अगर नींद नहीं आ पा रही है आपको तो ये 4 चीजें आप कम से कम ये 4 चीजें जरूर से फॉलो कीजिए। मैंने बहुत ही इजी मेथड से, इजी भाषा में, इजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है ताकि आप सबको समझ में आ जाए। तो ये करते रहिए और आई एम श्योर कि आपको नींद आने की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक कम हो जाएगी। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। टेक केयर, बाय बाय।